भारत में कई विशाल किले हैं, लेकिन जो आज हम विजिट करने वाले हैं वो किला 6वीं सदी में बनाने का कार्यकाल शुरू हुआ था। वो बहुत पुराना किला है और आज भी ये किला मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर फोर्ट के बारे में, जो कि एमपी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर हम विजिट करने वाले हैं ग्वालियर का फोर्ट, जिसमें कई राजाओं ने योगदान दे के इसे बनाया था और काफ़ी पुराना ये किला है। बहुत ही कुछ इस किले में देखने को है, जैसे कि यहाँ पर पुराने टाइम की बावड़ियाँ, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर महल, जो अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर राज किया उनके जो महल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ऐसी सुरंगें जो एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक जाती है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, ये भारत के बड़े किलों में से एक है। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं हम ग्वालियर फोर्ट के बारे में। सबसे पहले हमारा दरवाज़ा आता है, जो हमें 3 दरवाज़ों को पार करके जाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हो, इसे बादल दरवाज़ा कहा जाता है। मान सिंह तोमर जो यहाँ के राजा थे, उनके चाचा के नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा गया है। और आप यहाँ पर इसके ऊपर आप देख सकते हो बहुत बारीकी से डिजाइन भी की हुई है। और यहाँ पर कुछ कुछ आपको छोटी छोटी बारीक डिजाइन दिखने को मिलेगी। इसी से हम अंदर एंट्री करेंगे और इससे अंदर एंट्री करते ही हमें फोर्ट नज़र दिखाई देने लग जाता है। जैसे हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो किले का पूरा जो किले का दीवारें हैं और आपको फोर्ट नज़र आने लग जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें खड़ी चढ़ाई का सामना करके पैदल पैदल हम ऊपर फोर्ट तक पहुँचते हैं। दोस्तों इसके मेन दरवाजे 2 हैं, एक तो ग्वालियर गेट जो आपको इस फोर्ट तक ले जाता है, दूसरा आप पैदल जा सकते हो। तो अभी हम पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो हम पैदल पैदल ऊपर जाएंगे तो फोर्ट आपको पूरा विजिट कराएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जो इसका दूसरा दरवाज़ा है, इसे आप देख सकते हो, इसे गणेश दरवाज़ा कहा जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी हुआ भी है शिलालेख पे, जो आप पढ़ सकते हो। 1664 में इसे बनाया गया था। और इस दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हो जो यहाँ का लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था, आज भी उस दरवाजे को रोकने के लिए जो जगह होती है, जो उनका चौखट बोलते हैं, वो लगी हुई है। दरवाज़ा हटा दिया गया है लेकिन आज भी इनके सुराग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हो कमांडर वगैरह बैठा करते थे ताकि मेन गेट को खोलने के लिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चतुर्भुज मंदिर नज़र आता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसे आज बंद कर रखा है, लेकिन कैसे ये पहाड़ के बीच में बनाया गया है। इसके पास हमें एक छतरी दिखाई देती है जिसमें कुल 4 पिलर है और ये आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आपको ऊपर का पूरा ग्वालियर फोर्ट भी नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हो एक और छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। अभी यहाँ पर मूर्ति वगैरह नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हो कैसे घंटी की डिज़ाइन बना रखी है, पिलर भी बना रखा है। ये सब एक पहाड़ को बीच में से काट के बनाया गया है। आज यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लिखा भी है पुराने समय में, तो ये लैंग्वेज हमें आती नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर पुराने समय में जो लिखा गया है वो आज भी मौजूद है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे गेट पे, जिसे लक्ष्मण गेट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो ये पूरी आर्किटेक्ट हिंदू दरवाजे की तरह की गई है। और जो यहाँ पर गेट के जो सांकल वगैरह हैं, जो कुंडी वगैरह, वो आप देख सकते हो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये काफ़ी भारी है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी ये पूरा सारे डिज़ाइन, जो आप जैसे अंदर एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पर हिंदू डिज़ाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो बारीक बारीक डिज़ाइन है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हो एक मूर्ति भी थी जो आज खंडर में तब्दील हो चुकी है, पहाड़ को काट के बनाई गई थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे पहाड़ को काट के यहाँ पर शिवलिंग बना रखा है, ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत सारे मंदिर और शिवलिंग, ये सब कुछ आपको ये डिज़ाइन में देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी आप देख सकते हो। ये सारा आप देखते देखते फोर्ट तक पहुंचोगे तो आप ये ज़रूर देखना, बहुत ही बारीकी से ये डिज़ाइन की गई है और पुराने समय की है। अगर आप गाड़ी से जाओगे तो आपको ये विजिट करने को नहीं मिलेगी। तो ये आप ये देख सकते हो गुफा भी थी उस समय की सुरंग। और यहाँ के जो पुराने कमांडर के लिए रहने के लिए घर हुआ करते थे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ का मेन दरवाज़ा जो है जिससे हम किले के अंदर एंट्री करते हैं वो नज़र आ जाता है। तो ये आप पूरा फोर्ट का जो सीन है बाहर से, जिसकी आप पिक्चर वगैरह देखते हो यूट्यूब गूगल कहाँ पर भी,
वो यहाँ पर आप पूरी देख सकते हो, यहाँ से वो खींची जाती है। ये जो मेन दरवाज़ा आ जाता है इसका, इससे हम अंदर एंट्री करते हैं। तो आज भी यहाँ पर जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हम अंदर एंट्री करते हैं तो बहुत ही शानदार ये फोर्ट नज़र आता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी डिज़ाइन है हाथी की, और यहाँ पर देख सकते हो जीव जंतु की भी काफ़ी डिज़ाइन है। और ऊपर आपको छोटी छोटी छतरियाँ देखने को मिलेगी। और ये जो आप कलर देख पा रहे हो, ये वो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हो छतरियों के ऊपर कुछ छोटी छोटी खिड़कियाँ भी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो हम पैदल चढ़ के आए वो रास्ता है, और एक जो गाड़ी की तरफ से आते हैं जो ग्वालियर गेट कहा जाता है, वहाँ से आप एंट्री करके आ सकते हो। ये खड़ी चढ़ाइयों का सामना करके आपको किले तक पहुँच सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर की जो ग्वालियर फोर्ट का इतिहास है उसके बारे में आपको शिलालेख मिल जाती है, जिसे आप हिंदी इंग्लिश में जिसे चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टिकट प्राइस की बात करूँ तो 25 रुपये टिकट प्राइस है। ये जो एक आप तोप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक तोप भी मौजूद है जो काफ़ी पुरानी है, इस पर आज भी जंग वगैरह नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हमें मान सिंह जी का महल देखने चलते हैं, जो यहाँ के राजा थे। उनका ये जो महल आप देख पा रहे हो, ये जो आप ये सामने देख पा रहे हो, ये उस समय का डांसिंग रूम हुआ करता था। तो संगीत और डांस यहाँ हुआ करता था, जो आप ये देख पा रहे हो। काफ़ी सारी इसमें डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। और ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये सारे यहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह में उनकी रानियाँ रहा करती थी, और वो वहाँ से इस प्रोग्राम को देखा करती थी। और ये आप देख सकते हो, इसके अंदर काफ़ी सारी पेंटिंग की डिज़ाइन है जो आपको कलर में बहुत ही प्रभावित करती है। ये पूरा आप देख सकते हो मान सिंह जी का महल है। और ये जो सामने आप देख पा रहे हो चार, यहाँ पर उस समय मसाले लगाई जाती थी रोशनी करने के लिए। जो 1 2 3 4 ये जो निशान देख पा रहे हो आप गोल गोल, उसके बीच में जो है मसाल लगा रहा जाया करती थी। तो यहाँ पर हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डायमंड वगैरह लगाए हुए थे उस समय में। ये जो आप छोटे छोटे सुराख देख रहे हो, लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पर आक्रमण किया तो उन्होंने कैसे डायमंड वगैरह निकाल लिए, जो यहाँ पर आप गाइड लेके समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो तरीके से टिकट लेनी पड़ती है, एक तो 25 रुपये मानसिंह पैलेस देखने के लिए, और दूसरी विक्रम महल करण महल देखने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें और एक गुफाई दिखाई देती है जो सुरंग है एक, और इस सुरंग को हम अंदर से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। सुरंग ये काफ़ी लंबी है, जो एंड तक हम जा नहीं सकते क्योंकि अंदर काफ़ी चमगादड़ वगैरह है। तो यहाँ से तक से हम आपको दिखा देते हैं, आप जाएं तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। आर्टेक ने इसे बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई देगी, जो कि हमने आप पिछली वाली मूर्तियों भी यहाँ की पूछरी 1 सदी से लेके यहाँ पर 20वीं सदी तक मूर्तियाँ जो है आपको गुजरी महल में देखने को मिली थी, जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको विजिट कराई थी। तो यहाँ पर काफ़ी पुराने समय की मूर्तियाँ हैं। जो ये सामने आप जो हॉल देख पा रहे हो, इसके अंदर हम चलते हैं तो काफ़ी बहुत सारा एक जैसा नज़र आता है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और अंदर से आपको विजिट कराऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हम अंदर आ गए तो यहाँ पर इस जो ये हॉल है, ये रूम है, इस रूम की एक खासियत है, जैसे कि चारों तरफ से आप देखोगे तो आपको एक ही सीन नज़र आएगा। अभी हम चलते हैं विक्रम महल और शाहजहाँ महल और करण महल। काफ़ी सारे महल है, इसमें हम अलग से एंट्री लेनी पड़ती है, तो इसकी 20 रुपये अलग से टिकट है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, इस सारा दूसरा फोर्ट का दूसरा भाग आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक गुफा भी हमें दिखाई दे रही है, शायद वो पहले वाली गुफा देखी थी, सुरंग देखी थी, उसी से ये सुरंग यहाँ तक आती होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम विजिट करते हैं करण महल, जो यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर पढ़ सकते हो। ये जो सारा सीन देख पा रहे हो, ये करण महल का हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है। अब भी तो एक पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर जाएं और विज़िट करें। तो यहाँ से ये पूरा जेल वगैरह में उस समय में कन्वर्ट कर दी गई थी। और ये देख सकते हो कितने भारी बड़े बड़े पिलर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको पूरा ग्वालियर शहर भी दिखाई देगा,
जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर घूमने जाएं तो जनवरी से लेके मार्च तक जाएं, उसके बाद यहाँ पर गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको मैं एक यहाँ की खास बात बता देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर पिलर दिखाई देते हैं। यहाँ पर सामने से आप देख सकते हो और सारे महल हैं, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है ये ग्वालियर कोट। इसके बाद हम आ जाते हैं विक्रम महल, जो आप देख सकते हो ये सामने की तरफ इशारा कर रखा है, इधर विक्रम महल है। जो ये आपको मैं विजिट करा रहा हूँ इसे विक्रम महल कहा जाता है। तो आप देख सकते हो ये विक्रम महल हुआ करता था उस समय का। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी यहाँ पर देख सकते हो एक मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, और ये पुराने समय का यहाँ पर आपको हॉल देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर खूबसूरती से आपको छोटी छोटी डिजाइन भी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर जहांगीर महल और शाहजहाँ के महल। तो लाल बलुआ से पत्थर को का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। तो बाद में ब्रिटेन ने यहाँ पर इसे जेल घोष बना दिया गया था, बाद में इसे जेल बना दिया गया था। बीच में आपको एक बावड़ी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रूम हैं जो शाहजहाँ के हैं, और वो यहाँ पर ही रहा करते थे जब इस कोर्ट पे उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये सारा आप देख सकते हो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी मैं आपको बावड़ी के नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो पुराने समय की ये बावड़ी है, काफ़ी गहरी सुरंग की है। जैसे जैसे अभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इसके अंदर पानी ख़त्म हो गया, हर टाइम में इसके अंदर पानी रहे। सामने जो आप देख पा रहे हो छोटे सुराख के अंदर उस समय का बाथ टब हुआ करता था ये यहाँ पर। तो आज भी ये मौजूद है, आप जाएं तो ये शाहजहाँ में यहाँ पर जरूर देखें। इसके बाद हम आ जाते हैं जहांगीर महल में। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसी के पास शाहजहाँ के महल के पास ही आपको जहांगीर महल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये आ जाते हैं जहांगीर महल। तो यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देख सकते हो, इसे जहांगीर महल कहते हैं। और अभी यहाँ पर खंडर हो चुका है, बाकी आपको काफ़ी इमारत देख के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये पूरा आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखोगे पीछे की साइड में तो आपको देख सकते हो ये पूरा ग्वालियर शहर यहाँ से आपको नज़र आ जाता है। जो आप नीचे इस तरफ देख रहे हो वो गुजरी महल जो हमने पिछले वाली वीडियो में विजिट कराया था वो है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जौहर कुंड। ये उस समय का जौहर कुंड हुआ करता था, जो यहाँ पर पानी वगैरह में ये पूरा जौहर कुंड है। इसके बाद ये जो आप देख सकते हो अंग्रेजों को समय का ये बारूद बनाने का यानी बारूद खाना हुआ करता था। उस समय यहाँ पर बारूद वगैरह बनाए जाते थे, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर जरूर जाएं, इसे बिल्कुल मिस ना करें। ये देख सकते हो पूरा काफ़ी बड़ा है। अंग्रेज़ों ने जब इसे कब्जा में ले लिया था तो यहाँ पर बारूद वगैरह बनाए जाते थे। तो अंदर से आपको विजिट कराऊं तो आप अंदर से देख सकते हो काफ़ी इसकी हाइट है और काफ़ी क्षेत्र में ये भी फैला हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर भीम सिंह राणा जी की जो छतरी है वो यहाँ पर मौजूद है। ये उनकी यादगार में बनाई गई थी, जो आज भी जौहर कुंड और आपको बारूद खाना के पास ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई टूर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।